गुड मॉर्निंग बच्चों बीए पार्ट फर्स्ट में आज हम कर्तव्यों की बात करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको पिछले अध्याय में अधिकारों के बारे में बताया और मैंने आपको ये बताया कि अधिकार जो है व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए होते हैं और मानव होने के नाते उसको कुछ अधिकार मिले हुए हैं जो उसके विकास में सहायक होते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो दूसरा पक्ष कर्तव्य होता है, क्योंकि यदि हम अधिकारों की मांग करते रहेंगे और हमारे कर्तव्यों को हम निष्पादित नहीं करेंगे तो वो व्यवस्था एक तरफा हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसमें असंतुलन हो जाएगा और ये व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो जब हम लोकतंत्र की बात करें या हम जिस व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का उल्लेख होता है ताकि व्यवस्था को संतुलित किया जा सके। तो व्यक्ति जहाँ अपने अधिकारों की मांग करता है वहीं उसका राज्य के प्रति, देश के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिनकी की पालना उसको करनी चाहिए। तो ये कर्तव्य और अधिकारों में पहली बात तो यही मैं बता देती हूँ आपको कि अधिकार जो है कहीं ना कहीं उनके पीछे दंडात्मक शक्ति होती है। जैसे कि मूल अधिकार जब ये संविधान में समाहित हो जाते हैं तो अगर उनका कोई हनन करता है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, लेकिन कर्तव्यों के पीछे कोई दंडात्मक शक्ति नहीं है। व्यक्ति को एक निर्देश दिए जाते हैं, यदि व्यक्ति उनका पालन करता है तो बहुत ही अच्छा है, उससे उम्मीद की जाती है। अगर वो नहीं करता है तो वो किसी भी दंड का भागी नहीं होता। तो इस रूप में कर्तव्य क्या है बच्चों? जिस तरीके से अधिकारों को हमने देखा कि मानव होने के नाते जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी का अधिकार, है ना, काम करने का अधिकार, बेरोजगारी को दूर करने का अधिकार, तो इस तरीके से राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। तो इसी तरीके से कर्तव्य यदि हम देखते हैं तो जिन कार्यों के संबंध में समाज और राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति से आशा करते हैं उसे वे कार्य करने चाहिए, वे ही व्यक्ति के कर्तव्य कहलाते हैं। यानी कि राज्य समाज ये चाहता है कि व्यक्ति इन कार्यों को संपादित करे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान रखे, जो हमारे जानवर हैं उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। तो ये क्या हम चाहते हैं, तो ये चाहने वाले कार्य हैं, इनको करना हमारे लिए क्या है, कर्तव्य है। तो इस तरीके से कर्तव्य को दो कैटेगरी बताई है, वर्गीकरण किया है इसका, एक तो नैतिक कर्तव्य और एक कानूनी कर्तव्य। तो बच्चों, नैतिक कर्तव्य वे होते हैं जिसका संबंध मनुष्य के अंतःकरण से, नैतिकता से और क्या उचित है और क्या अनुचित है इस प्रवृत्ति से होता है। इसका पालन करने के लिए किसी दंड शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसका इस प्रयोग नहीं किया जा सकता। नैतिक कर्तव्य क्या है? सत्य बोलना, भाई हमें सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अब अगर नहीं बोल रहे हैं, मान लो झूठ बोल दिया हमने, तो इसके लिए कोई हम अपराध थोड़ी मिलेगा, कोई दंड थोड़ी मिलेगा। अगर हम घर से गए और हमारी मम्मी ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं और हमने उनको सही नहीं बताया कि हम दोस्त से मिलने गए, तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारेगी, लेकिन उसके लिए कोई दंड हमको कहीं पर भी राज्य ने कोई भी उसके लिए उल्लेखित नहीं किया है। प्राणी मात्र के हित की कामना करना, अगर हम किसी की दया करते हैं, कोई भी हमारा पशु है जो बहुत ही यदि चोटग्रस्त है या भूखा है, हम उसको रोटी देते हैं या उसका इलाज करते हैं, तो ये हमारे हमको निर्देश दिए हैं। इस अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें कोई दंड थोड़ी मिलेगा, लेकिन हमें करना है ये कार्य, ये कर्तव्य है कि अगर हम करते हैं तो ये हमारी एक ड्यूटी है। हम एक इंसान हैं, हम इंसान होने के नाते ही हमारा कर्तव्य है कि हम प्राणी मात्र पर दया का भाव रखेंगे। तो इस रूप में यदि हम देखें तो नैतिक दृष्टि से व्यक्ति को इस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए, नहीं करें तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये नैतिक कर्तव्यों की बात हो गई बच्चों, जो कि व्यक्ति के अपने अंतःकरण पर निर्भर करते हैं और उसकी खुद की दया भावना, सहयोगात्मक प्रवृत्ति, इस पर ही निर्भर होते हैं। दूसरे कर्तव्य आते हैं कानूनी कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं, अपितु इनका पालन करना अनिवार्य होता है। ये राज्य द्वारा व्यक्तियों को निर्देश के रूप में दिए जाते हैं। इनके पीछे दंडात्मक शक्ति होती है। कानूनी कर्तव्य है राज्य के प्रति भक्ति रखना। यदि हम राज्य के प्रति भक्ति रखेंगे, निष्ठा रखेंगे और यदि हम अपने राज्य की बात दूसरे किसी देशों को बताते हैं तो हमें फिर दंड मिलेगा। अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारे ऊपर देशद्रोह का आरोप जो है वो साबित हो जाएगा। तो राज्य के प्रति भक्ति रखना हर नागरिक की एक ड्यूटी है। दूसरा, जो भी कानून राज्य बना रही है, सरकार बना रही है, उनका पालन करना, उसके प्रति किसी भी तरीके से हमको उन कानूनों का यदि पालन हम नहीं करेंगे तो दंड के भागी होंगे। कर देना, जो भी नियमित कर है हमारे, जैसे कि हम सर्विस टैक्स देते हैं, हम आयकर देते हैं, तो जो हमारी एक नियमानुसार ये देना चाहिए, तो ये हमारी एक कानूनी कर्तव्य में आ जाता है।
अधिकार और कर्तव्यों का यदि हम बच्चों पारस्परिक संबंध देखें तो मैं यही कह सकती हूँ कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों से कर्तव्य जुड़े हुए होते हैं। अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करें, हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें, स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करें, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है। क्या कर्तव्य है? कि हम अपनी स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग इस तरीके से करें कि दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करें। हम अपना विकास करें लेकिन हम दूसरे व्यक्ति के विकास को अबाधित नहीं करें, उसको नहीं रोकें। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अधिकार और कर्तव्य हैं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही एक सार्वजनिक मांगे हैं। एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर निर्भर करते हैं और अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सामाजिकता पर बल देते हैं। अधिकार और कर्तव्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वह अधिकार है और दूसरे के दृष्टिकोण से यदि वो देखता है तो वो कर्तव्य हो जाते हैं। तो बच्चों, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अधिकार और कर्तव्य उन दोनों के बीच क्या संबंध है, इसको स्पष्ट कीजिए, या कर्तव्य पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, या अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अन्योन्याश्रित है, इस विचारधारणा का या इस विचारधारा को सिद्ध कीजिए। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया आपका कि अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपने स्तर पर तैयार करेंगे। मैं आपको वर्कशीट दूंगी, उसमें जो भी प्रश्न हैं वो आप उनको उत्तर लिखेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको शेयर करके पूछ सकते हैं।